Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel and today's session we are discussing about speed and velocity. Students, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड के ऊपर. व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respective time is called distance. ओके स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रैवल कर रहा विथ रिस्पेक्टिव टाइम. ओके, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट पर है, P से Q इसने ट्रैवल किया एंड Q टू R इसने एक पाथ ट्रैवल किया, मतलब P टू R एक पाथ ट्रैवल किया इसने. ओके, इसके लिए मान लो टाइम लगा T. सो यहां पर स्पीड क्या होगी? ट्रैवलिंग पाथ अपॉन टाइम. मतलब मान लो P टू Q है X एंड Q टू R है Y. सो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PQ प्लस QR, मतलब X प्लस Y एंड टाइम T. तो यहां से हम मालूम कर सकते हैं कि स्पीड उस बंदे की क्या होगी. ओके, अब इसकी SI यूनिट पे बात करेंगे. सो है डिस्टेंस जो है, देखो एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्वांटिटी की अगर आप SI यूनिट निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा, जो भी आना चाहिए था कि स्पीड के लिए क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को भी हम SI यूनिट में लेंगे और टाइम को भी SI यूनिट में लेंगे. सो डिस्टेंस एक लेंथ होता है और लेंथ क्या है? मीटर है एंड टाइम की सेकंड. सो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. आ रही बात समझ में? तो याद रखना, जो स्पीड है वो ट्रैवलिंग पाथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रैवल कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते. चलो इसके क्वेश्चन से समझते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम छोटा सा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि स्पीड असल में है क्या. ओके, मान लो एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक बंदा है जो P से Q पाथ एक ट्रैवल किया और Q से R ट्रैवल किया. मान लो जो P टू Q है वो 50 मीटर है. ओके, एंड Q टू R जो है वो 70 मीटर है. ओके ओके ओके. अब कोई बंदा है जो P से Q, Q से R इतना पाथ ट्रैवल किया, मतलब उसका ट्रैवलिंग पाथ क्या रहेगा? डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? ट्रैवलिंग पाथ कितना है? PQ प्लस QR, 50 प्लस 70, 120 मीटर. मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसके लिए इसको टाइम लगा 2 मिनट. ओके, अब सवाल ये आता, सॉरी 1 मिनट लिया, 1 मिनट. ओके, के हमने अभी पढ़े कि स्पीड की जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, मतलब टाइम क्या में रहेगा वहां पे? सेकंड. सो हम इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सो जब भी याद रखना आपने टाइम मिनट में है तो हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ओके ओके, सो 1 into 60 इज इक्वल टू 60. 60 सेकंड टाइम हो गया. ओके, टाइम कितना हो गया? टाइम 60 सेकंड. सो स्पीड फाइंड करेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर बोलो? 50 प्लस 70, 120 गिवन है यहाँ पे, एंड टाइम 60 सेकंड. 0 0 कैंसल, 6 1 6, 6 2 12. सो है स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड. स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड. स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर यहीं पे वेलोसिटी की बात करेंगे हम, इसको मिटो पहले.
पहले इसके हम डिफिनेशन की बात करेंगे कि वेलोसिटी है क्या। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respective time is called velocity. Velocity, the rate of change of displacement. Displacement, स्पीड में क्या आया था, स्पीड में आया था डिस्टेंस, एंड वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट with respective time is called velocity. Velocity, ओके स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से बताएंगे, वेलोसिटी को हम वी से बताएंगे, टाइम को टी से। वेलोसिटी को वी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से, स्मॉल एस, एंड टाइम को टी से। ओके, अच्छा अब देख लो, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिए थे आपके सामने, पी क्यू एंड आर। ओके, हमने माना थी एक्स है, ये वाई है, मतलब पी से क्यू कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और क्यू से आर वाई। ट्रायलिंग पाथ कितना कोई बंदा है, मान लो यहां से ऐसे जाते हुए पी टू क्यू एंड क्यू टू आर, यहां पर आ गया, मतलब ये इनिशियल पोजीशन एंड ये फाइनल पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, उस बंदे ने ट्रायलिंग पाथ कितना किया था, हमने पढ़े स्पीड के अंदर, बोलो पी क्यू प्लस क्यू आर मतलब एक्स प्लस वाई, ये ट्रायलिंग पाथ हो गया था। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का शॉर्ट पाथ। तो शॉर्ट पाथ ये हो गया, मान लो ये z है, मान लो ये z है। सो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पी आर है। डिस्टेंस होता है ट्रैवलिंग पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वेलोसिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो फर्स्ट पोजीशन है उससे कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा, अरे बात समझ में, कितना डिस्प्लेस हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या लेंगे, उसकी वेलोसिटी। सो है जो बंदा है यहां पर पी पॉइंट पर, वो क्यू पर आ गया, तो डिस्प्लेस कितना हो गया, मान लो z, ये पी आर का मैग्नीट्यूड है z, z अपॉन टाइम लगा उसको, मान लो यहां पर t, वही टाइम लगा था, तो z अपॉन t, तो z की वैल्यू आपको गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, यहां से हम उसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ है, और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, और टाइम सेकंड। सो है द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी है उसकी एसआई मीटर पर सेकंड है, और स्पीड की भी एसआई क्या थी, मीटर पर सेकंड, बट दोनों भी डिफरेंट है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो यहाँ पे z आया, ओके, एंड स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां पे क्या आया था x प्लस y आया था। ओके, क्लियर है। और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन लेंगे छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों भी डिफरेंट है। ओके, एक ही क्वेश्चन में हम दोनों चीज आपको कवर करा देंगे, फोकस करना सिर्फ बोर्ड पर। ओके, स्कूल में एक ही क्वेश्चन में हम दोनों पढ़ लेंगे। ओके, मान लो एक बंदा है जो ए पॉइंट पे है, ए से बी पर आया उस, और बी से सी। ओके, ए टू बी है 30 मीटर, एंड बी टू सी है 40 मीटर, एंड ए टू सी है 50 मीटर। अब कोई बंदा है जो ए पॉइंट से बी पर आया और बी से सी, तो ट्रैवलिंग पाथ कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी, मतलब यहां पर डिस्टेंस हो गया आपको 70 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल शॉर्ट पाथ क्या है, ये है या ये है, ये 50। ओके, एंड वो बंदा जो है ए टू बी, बी टू सी जो आया, इसके लिए टाइम कितना लगा, मान लो 40 सेकेंड। अब सवाल ये आया कि यहां पर स्पीड और वेलोसिटी क्या आएंगी। वीडियो को पॉज करना, पहले आपने खुद से सॉल्व करना, 1 2 3, आप पॉज करके सॉल्व करो, मैं करने जा रहा हूं 1 2 3। ओके,
सो स्टूडेंट्स स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए टू बी बी टू सी 70 मीटर, ओके, एंड टाइम कितना लगा 40 सेकंड, 0 0 कैंसिल, ओके। सो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बच गया यहाँ पे 3 पॉइंट लगाकर 0, 4 7 जा 28, कितना बच गया 2 2 को 0, 4 5 जा 20। सो है 1.75 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड, ओके। सो स्पीड कितनी है उस बंदे की, बोलो 1.75 मीटर पर सेकंड, मतलब ट्रैवलिंग पाथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई स्पीड। अब बात करेंगे वेलोसिटी क्या है। सो स्टूडेंट्स वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो है डिस्प्लेसमेंट कितना करा उसने आपने इनिशियल से फाइनल 50 मीटर, एंड टाइम कितना रिक्वायर्ड है, टाइम वही है यहां से यहां जाने के जितना टाइम लगा उतना ही पाथ डिस्प्ले, उतना ही टाइम डिस्प्लेस होने के लिए लगा, ओके 40 सेकंड। सो 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा, यहां पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, 0 लगा के 4 5 जा 20, 1.25 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों भी डिफरेंट है, स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है। इज दैट क्लियर? हां क्लियर हो गया आपको, ओके। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्लास क्वेश्चन, एक क्लास क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज सवाल ये आता है जहन में कि सर स्पीड और वेलोसिटी क्या इक्वल हो सकते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 सोच के बोलो, क्या स्पीड और वेलोसिटी एक हो सकते हैं? तो आंसर है यस। स्पीड और वेलोसिटी कब एक हो सकते हैं, जब डायरेक्शन सेम, मतलब कोई बंदा है जो ए पॉइंट से बी पर ट्रैवल किया, ओके, मान लो यहां से यहां तक 70 मीटर या 120 मीटर, इसको टाइम लग गया मान लो 30 सेकंड। चलो अब यहां पे निकालो स्पीड और वेलोसिटी। सो स्पीड क्या होगी बोलो, डायरेक्ट कर लो, मैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्ट कर लूं, डिस्टेंस कितना है बोलो बोलो बोलो, ए टू बी 120, देखो डिस्टेंस ट्रैवलिंग बात यही है, ए टू बी गया, ए टू बी 120, टाइम कितना लगा बोलो 30, 0 0 3 1 जा 3 4, डायरेक्ट किया मैंने, ओके शॉर्ट में, ओके 4 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड, एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर जितना ट्रैवलिंग पाथ है, जितना ट्रैवलिंग पाथ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है समझ जाना स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, मतलब इक्वल है। देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल 120, टाइम रिक्वायर्ड कितना है 30, 0 0 1 जा 4 जा, सो है वेलोसिटी इज आल्सो 4 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट लास्ट लास्ट। मान लो एक सर्कुलर पाथ है, फोकस करना बोलते हैं, क्लास एग्जांपल है, यहां पर आपको पूरा स्पीड और वेलोसिटी क्लियर होगी। मान लो कोई बंदा है एक सर्कुलर ग्राउंड में वॉक कर रहा है, ओके, इस पॉइंट से निकला मान लो पी से और लौट कर पी पर वापस आ चुका है, ओके, पी से निकला और पी पर ही लौट कर वापस आ गया। सो यहां पर उस बंदे ने मान लो ये जो ग्राउंड है इसका सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस है 240 मीटर, ओके राइट। अब हम यहां पे मालूम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो स्पीड होंगी इस बंदे की वो क्या होंगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। सो मान लो जो बंदा है पी से निकला और पी पर ही लौटकर वापस आया, इसके लिए टाइम लगा, मान लो टाइम कितना लो 2 मिनट, 2 मिनट बोलते कितने सेकंड होते हैं बोलो, 60 से मल्टीप्लाई करो 120 सेकंड, ओके। सो डिस्टेंस होता है ट्रैवलिंग पाथ, उस बंदे ने कितना पाथ ट्रैवल किया, सरकमफ्रेंस ऑफ द ग्राउंड, पैरामीटर ऑफ द सर्कल, ओके। अच्छा अब देख लो डिस्टेंस कितना होगा 240 मीटर में है, ओके, टाइम 120 सेकंड, देख लो 0 0 12 1 दा 12 2 दा, सो है स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। अब बात करेंगे वेलोसिटी क्या होगी। सो स्टूडेंट्स वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोकस करना, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। सो उस बंदे ने अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या कुछ डिस्प्लेस किया? नहीं, जहां से निकले थे वहीं पर लौट कर वापस आ चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो है वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। इज दैट क्लियर? तो आई एम श्योर कि आपको स्पीड और वेलोसिटी पूरा क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन के ऊपर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।